प्यारे दोस्तों नमस्ते। और मैं हूं मंकेश और ये आज एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर का ये 15 यूनिट्स है। और 15 यूनिट्स स्पेशली हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ऑलरेडी मैंने अभी तक 14 यूनिट पढ़ा दिया है और ये बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट ये बुक है। अगर वास्तव में आपकी इंग्लिश अच्छा चाहते हैं, आप राइटिंग स्किल्स 100% आपकी बहुत बेहतर और लाजवाब होगी। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे हिंदी माध्यम के जो बच्चे होते हैं उन्हें सेंटेंसेस बनाने में बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं और वे बहुत अच्छा से न लिख पाते हैं, न बोल पाते हैं और न ही वे प्रोनाउंसिएशन कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक एक कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी है, वीडियो स्किप नहीं करना। तो ये है यूनिट 15 आई हैव डन। तो मैंने ऑलरेडी कई बार बताया भी है कि इसमें जो टेंस होता है, टेंस में वर्ब फॉर्म बहुत नेसेसरी होता है। यानी वर्ब का फॉर्म ही जो कि एक्शन को समय के अनुसार डिनोट करता है, टेंस कहलाता है। और यही वर्ब का जो फॉर्म है, जैसे आई हैव डन, तो यहाँ हैव वी डन, हैव और डन, ये दोनों क्या है? ये दोनों वर्ब है। और वर्ब हमें पता है कि जो एक्शन को और स्टेट को डिनोट करता है, अवस्था को डिनोट करता है। यानी जैसे सिटिंग, बैठने की अवस्था, सोने की अवस्था। और वही अगर हम बात करें एक्शन की, तो एक्शन में जैसे हम कोई काम कर रहे हो, जैसे दौड़ना, ठीक है, रीडिंग करना, राइटिंग करना, बोलना, ये सारे के सारे क्या है? एक्शन है, वर्ब्स हैं और ये सारे के सारे स्टेट को भी डिनोट करते हैं। अब यहाँ एक चीज़ हमें समझने की आवश्यकता है कि जब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट, जब यहाँ हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट का मतलब आप कहीं कहीं देखोगे इसे प्रीटे राइट भी कहते हैं, प्रीटे राइट, यानी प्रेजेंट प्रीटे राइट टेंस भी कहा जाता है। और जनरली इसकी जो पहचान होता है ना, ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, इत्यादि। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम वैसे एक्शन के लिए करते हैं जो एक्शन तुरंत खत्म हो। यानी एक्शन जस्ट हैव डन, जो कि तुरंत खत्म हुआ हो, जो तुरंत परिपूर्ण हो गया। अब इसके लिए हम सबसे पहले यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं हैज़, हैव, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अब एक चीज़ यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। हैज़ और हैव हमने बहुत बार पढ़ा है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हैज़ की बात करें तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हम यूज करते हैं हैज का। हैज का वर्ब के थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? तो वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। ये मैंने बताया। और नहीं लिख रहे हो क्या? लिखोगे तो बेहतर है। चलो हो गया ना। अब चलो यहाँ, अब यहाँ देखेंगे
आई हैव क्लीन्ड माई, यहां देखोगे यहां कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। आई हैव डन, आई हैव डन यानी मैंने काम किया है, मैंने काम किया है। और डू का देखोगे यहाँ, ये डू का सेकेंड फॉर्म डिड, और जो थर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, ये होता है डन। आई हैव डन, क्या बोलोगे, बोलो वी हैव डन, यू हैव डन, शी हैज डन, राम हैज डन, दे हैव डन, दे हैव डन। अब एक चीज यहां देखोगे, His shoes are dirty, यानी उसके जो जूते हैं क्या है, गंदे हैं। His shoes are dirty, यहाँ शूज है, प्लूरल नाउन की बात हो रही है, यानी उसके जूते क्या हैं, गंदे हैं। He is cleaning his shoes, यानी वह क्या कर रहा है, अपने जूतों को साफ कर रहा है। He is क्या लिखा है, He is cleaning his shoes, यानी वह अपने जूतों को साफ कर रहा है। और यहाँ दिया हुआ है he has cleaned his shoes, यानी उसने अपने जूतों को क्या कर लिया है, साफ कर लिया। he has, लिखते चलो सब, he has cleaned his shoes, यानी उसने अपने जूतों को साफ कर लिया। अब यहाँ देखोगे दे आर एट होम, वे लोग घर पर हैं, क्या बोलोगे, वे लोग घर पर हैं, वे लोग घर पर। ये लिखो हो गया। अब देखो दे आर एट होम, शिवम घर पर है तो क्या बोलोगे, शिवम इज एट होम, शिवम इज एट होम। यहां बोलोगे शिवम इज एट होम, शिवम घर पर है। दे आर गोइंग आउट, वे लोग बाहर जा रहे हैं, मैं बाहर जा रहा हूं तो क्या बोलोगे, आई एम गोइंग आउट, क्या बोलोगे, हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं तो क्या होगा, वी आर नॉट गोइंग आउट, वी आर नॉट गोइंग आउट। क्या वे लोग बाहर जा रहे हैं तो आर दे गोइंग आउट, क्या बोलोगे, आर दे गोइंग आउट। अब चलो यहाँ दिया है आई हैव, दे हैव गॉन आउट, यानी वे लोग बाहर चले गए हैं, चले गए। तो देखो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें दो तरीके के सेंटेंसेस हैं। ही हैज़ क्लीन्ड हिज शूज, यानी उसने अपने जूतों को साफ कर लिया है। एंड दे हैव गॉन आउट, वे लोग बाहर चले गए हैं। यस, क्योंकि हमने बताया था कि हैव का प्रयोग हम वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम करते हैं, आई के साथ भी हम करते हैं। क्लियर, बोलो आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही हैज, शी हैज, राम हैज। क्लियर है ना। अब चलो यहाँ आगे देखोगे, यहाँ बोलो, सब कोई बोलेगा, बोलो हैज क्लीन्ड, हैज क्लीन्ड। देखो क्लीन मीन्स क्या होता है, क्लीन, और क्लीन मीन्स क्या होता है, साफ करना। क्लीन मीन्स साफ करना। गो, देखो यहाँ तो क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लीन्ड हो जाएगा। क्या होगा बेटा, क्लीन। बोलो आई हैव क्लीन्ड, और यहाँ गॉन है तो देखो गो, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। तो आई हैव गॉन, बोलो आई हैव गॉन, वी हैव गॉन, दे हैव गॉन, राम हैज गॉन। हैज लगेगा ना राम के साथ। अब देखो यानी हैव के बाद हम क्या यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल,
यानी पास्ट पार्टिसिपल का मतलब मैंने क्या बताया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बोलो वर्ब का थर्ड। अब देखो, बोलो आई हैव क्लीन्ड, वी हैव क्लीन्ड, यू हैव क्लीन्ड, दे हैव क्लीन्ड। यानी और देखो, अगर निगेटिव बनाना हो तो हैव और नॉट यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हैवंट। क्या हो जाएगा, हैवंट। जैसे यू हैव नॉट या यू हैवंट क्लीन, यानी तुमने सफाई नहीं की है, यू हैवंट क्लीन। क्या बोलोगे, यू हैवंट क्लीन। बोलो यू हैवंट क्लीन, यू हैवंट क्लीन, और यू हैव नॉट क्लीन। तो देखो एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ हैव और नॉट को क्या लिखोगे, हैवंट। क्या बोलोगे, हैवंट। और देखो बोलो ही हैज डॉन, शी हैज डॉन, शी हैज नॉट फिनिश्ड, शी हैजंट फिनिश्ड, शी हैज नॉट गॉन, शी हैज नॉट गॉन। अब देखो, अब अगर वही, अगर देखो, अगर एक चीज और यहाँ बताते हैं, अगर मान लो हमको निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, क्या बनाना हो, नेगेटिव, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव, उसके बाद लिखते हैं नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लिखते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे। अब यहाँ मैंने क्या बताया था कि अगर वही हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैजंट, हैवेंट, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। लिखोगे ना, नहीं लिख रहे हो। अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव क्या, इंटेरोगेटिव का, तो इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। यानी जिससे क्या किया जाए, आस्क द क्वेश्चन फॉर इंफॉर्मेशन और फॉर द आंसर, यस और नो। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं हैज़ या हैव, उसके बाद क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लिखोगे ऑब्जेक्ट। जैसे क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया, तो क्या होगा, हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क, हैव यू, क्या, हैव यू डन योर वर्क, यानी क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया। मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है, तो क्या होगा, शिवम बताएगा, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, या आई हैव नॉट डन माई वर्क, आई हैव नॉट डन माई वर्क, यानी मैंने अपना काम पूरा नहीं किया। अब आगे चलो यहाँ कि इसे, यानी हम देखोगे यहाँ, बोलो क्लीन्ड, सब बोलो क्लीन्ड, फिनिश्ड, स्टार्टेड, लॉस्ट, डन, बीन, गॉन। ये सब क्या है, वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड। और इसे क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। और यहाँ ये क्या है बताओ, ये हमने यूज किया पहले, ये एक्सुलरी वर्ब है, हैज और हैव। एक्सुलरी वर्ब क्या है ये, हाँ एक्सुलरी वर्ब है। तो देखो हैव आई क्लीन्ड, बोलो हैव आई क्लीन्ड, सब बोलो हैव आई क्लीन्ड, हैव आई क्लीन्ड, हैव आई क्लीन्ड, हैव वी क्लीन्ड, हैव यू स्टार्टेड, हैव दे लॉस्ट, हैव दे लॉस्ट, हैज इट डन, has she been, has she gone, have you started, have you lost, have they lost, have they lost। अब देखो इसमें एक चीज़ और कि वर्ब को भी अगर देखा जाए तो दो पार्ट में बांटते हैं। पहला रेगुलर वर्ब,
यानी रेगुलर वर्ब में पहले वर्ब फॉर्म में हम क्या करते हैं, वर्ब के पहले फॉर्म में ईडी जोड़कर क्या बनाते हैं, V2 और V3 बनाते हैं, उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो देखो, और इरेगुलर वर्ब क्या होता है, जिसमें हम ईडी नहीं जोड़ते हैं। अब एक चीज़ और, चलो यहाँ यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है, जब हम क्या करें, ईडी जोड़कर पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल बनाए, यानी V2 और V3 वर्ब के पहले फॉर्म में ईडी जोड़कर बनाए, तो इसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। क्या कहोगे, रेगुलर। बोलो, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। और देखो जैसे क्लीन, आई हैव क्लीन्ड, देखो तो ईडी जुड़ा है ना, और फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड, स्टार्ट, आई हैव स्टार्टेड। अब देखो इरेगुलर वर्ब पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म होता है यानी V2, उसमें ईडी नहीं जोड़ा जाता है, और ये क्या होता है, ये बाय। बोलो, बाय, बॉट। देखो बाय का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, बॉट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, बॉट होता है। बाय का क्या होगा, बोलो, बाय, बॉट, वॉट। क्लियर है। अब उसके बाद से हैव का क्या होगा, हैड। बोलो, आई हैड, वी हैव, शी हैज, यस। तो ही हैड, ही हैज हैड का प्रयोग करते हैं। अब बोलो यहाँ कि यहाँ दिया है, यहाँ बोलो ब्रेक, ये क्या लिखा है बेटा, ब्रेक, और ये क्या लिखा है, फॉल। बोलो, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, आई ब्रोक, आई हैव ब्रोकन, इट फेल, इट हैज फॉलन। तो फेल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, फॉलन। बोलो, सी, गो, ये क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म, सी क्या है, सी। बोलो, यू सॉ, यू सॉ यानी तुमने देखा, ये क्या है, V2, और वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन है। बोलो, गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, दे वेंट। बोलो, दे वेंट, दे हैव गॉन, यू सॉ, यू हैव सीन, यू हैव सीन। अब देखो यहाँ लास्ट है, ये देखो यहाँ लास्ट, यहाँ आई हैव लॉस्ट माई पासपोर्ट। लॉस यानी मैंने अपना पासपोर्ट खो दिया है। बोलो, आई हैव लॉस्ट माई पासपोर्ट। शिवम अपना पासपोर्ट नहीं खोया है, तो शिवम हैज़ नॉट लॉस्ट हिज पासपोर्ट। और यहाँ वेयर्स रेबेका, ये क्या है, रेबेका कहाँ है, सीता कहाँ है, तो क्या बोलोगे, वेयर सीता या वेयर इज सीता। बोलो, वेयर इज सीता, वेयर सीता। वी हैव बॉट अ न्यू कार, हम लोगों ने एक नई कार खरीदी है। बोलो, वी हैव बॉट अ न्यू कार, यानी हमने क्या किया है, एक नई कार खरीदी है। यानी वी हैव अ न्यू कार नाउ, यानी हम लोग के पास अभी क्या है, नई कार है, नई कार है। मेरे पास एक नई कलम है, तो क्या बोलोगे, आई हैव अ न्यू पेन, आई हैव अ न्यू पेन। मेरे पास 2 पुरानी किताबें हैं, तो क्या बोलोगे, यस, आई हैव 2 ओल्ड बुक, आई हैव 2 ओल्ड बुक्स, यस। अब चलो यहाँ देखोगे, इट्स रचेल्स बर्थडे टुमारो। टुमारो मीन्स क्या होता है, आने वाला का, यानी कल रचेल का क्या है, जन्मदिन है, यस। इट्स, बोलो, इट्स, इट इज, यस, इट्स रचेल बर्थ, यानी कल रचेल की बर्थ है, टुमारो। एंड आई हैवेंट बॉट हर अ प्रेजेंट, और मैंने उसके लिए अभी तक कोई उपहार नहीं खरीदा। तो देखो, हर अ प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है उपहार भी होता है। क्या होता है, उपहार। यानी इसमें कहने का मतलब कि आई डोंट हैव अ प्रेजेंट, यानी मेरे पास कोई उपहार नहीं है। क्या बोलोगे, मेरे पास कोई उपहार नहीं है। अब देखो, बॉब इज अवे। बोलो, बॉब इज अवे ऑन हॉलीडे, यानी बॉब छुट्टी पर क्या है, बाहर गया हुआ है, या बॉब बाहर है छुट्टी पर, यस। बोलो, हॉलीडे, 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 यानी बॉब इज अवे, ये क्या लिखा है, अवे ऑन हॉलीडे, ऑन हॉलीडे। क्या बोलोगे,
ऑन हॉलीडे यानी बॉब छुट्टी पर है। ओ वेयर हैज ही गॉन, ओ कहाँ गया है, शिवम कहाँ गया है, तो क्या बोलोगे वेयर हैज शिवम गॉन, वेयर हैज शिवम गॉन, शिवम कहाँ गया है। बोलो कैन आई टेक दिस न्यूज़पेपर, क्या लिखा कैन, क्या बोलोगे यस कैन आई टेक दिस न्यूज़पेपर, क्या मैं यह न्यूज़पेपर ले लूँ, यस कैन आई, बोलो कैन आई टेक दिस न्यूज़पेपर, यानी क्या मैं यह न्यूज़पेपर ले लूँ। तो यस हैव यू फिनिश्ड विद इट, यानी क्या आपने पूरा पढ़ लिया है, बोलो हैव यू फिनिश्ड विद इट, यानी क्या तुमने इसे पूरा कर लिया। तो देखो ये अब एक बार सब कोई बोलोगे ना, बोलना है सबको, नया नया सेंटेंस हमें बोलना, बोलोगे, बोलो आई हैव क्लीन्ड, वी हैव फिनिश्ड, शी हैज स्टार्टेड, आई हैव लॉस्ट माई पासपोर्ट, वेयर्स रेविका, शी हैज गॉन टू वेट, we have bought a new car, it's Rachel's birthday tomorrow, and I have bought her a present, Bob is away on holiday, oh where has he gone, can I take this newspaper, have you finished with it, क्या लिखा है बेटा, यस क्या लिखा है